लोगों से बात करना, संपर्क करना, संवाद करना, और ये प्रक्रिया सतत चलाई गई। अलग अलग टारगेट ग्रुप बनाए गए, सामाजिक समूह के अनुसार, आर्थिक और दूसरे वर्गीकरण के आधार पर, और उनके बीच में काम करने की कोशिश हुई। जो सत्तारूढ़ दल थे उनको लग रहा था कि उनकी सरकार इतनी अच्छी चल रही है, उनकी सरकार की योजनाएं जो है लोकप्रिय हैं और उनके नेता तो बहुत ही लोकप्रिय हैं, तो ऐसे में उनकी विरोधी पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखा दिया। तो महाराष्ट्र में जिस तरह की जीत भाजपा को हासिल हुई, कोई भी उसका अनुमान नहीं लगा पाया, न लगा सकता था, क्योंकि कुछ ही महीने पहले तो लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी हार हुई थी, इतनी बुरी गति हुई थी, केवल भाजपा की नहीं, उसके गठबंधन के साथियों की भी। तो उसके बाद इस तरह के चमत्कार की उम्मीद तो किसी को नहीं थी। तो ज़रा आप उड़ीसा के चुनाव से पहले और दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले कल्पना कीजिए कि कुछ महीने पहले आपसे कोई कहता कि दिल्ली में और उड़ीसा में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो आप उसका मजाक उड़ाने के अलावा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। आपको लगता है कि ये सपने में जी रहे हैं, ये पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। अरे मुकाबला कर ले बीजेपी, नज़दीकी मुकाबला बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। भाजपा का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? उड़ीसा में तो बिल्कुल अकल्पनीय लगता था, क्योंकि कभी नहीं हुआ था, और दिल्ली में भी यही लग रहा था, क्योंकि 27 साल से नहीं हुआ था, और फिर कोई नेता भी नहीं था प्रदेश स्तर का ऐसा जो लोकप्रियता में इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले कहीं दूर दूर तक भी ठहर सकता हो। अब जिन दो बाकी राज्यों की जहां चुनौती है उनके बारे में बात करें तो उनके बारे में भी जरा सोच कर देखिए। उनमें से एक राज्य है बिहार, जहां चुनाव होने जा रहा है। वहां हालांकि स्थिति बड़ी थोड़ा विकट और उलझी हुई है। वहां भाजपा गठबंधन में है जेडीयू के साथ, 2-3 छोटे दल भी हैं, लेकिन मुख्य जो गठबंधन का साथी है वो जेडीयू है। वहाँ मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में ये स्थापित कर दिया है कि जिस तरफ वो होंगे सत्ता उधर ही होगी। ये 2005 से लगातार ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता ढलान पर है, और उससे ज़्यादा चिंता की बात जेडीयू के लिए ये है कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। इन दो कारणों से, और तीसरा कारण 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार की राजनीति में नंबर 1 की पार्टी बन गई। हालांकि सत्ता से दूर रही,